और भारत के दरमियान मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। बिवावल भुट्टो की पाकिस्तान में हैसियत इतनी है कि इनके ऊपर मीम बनते हैं और ये भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, सीधे खून खराबे की धमकी दे रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि पिछली 2 जंग में ये भारत से मुंह की खा चुके हैं। करगिल में ये जमीन छोड़कर भाग चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भारतीय सेनाएं इन्हें घर में घुसकर मार चुकी हैं और अगर ये ऐसे ही गीदड़ भभकियां देते रहे तो शायद इस बार इनके देश का नाम ही नक्शे से मिट जाए। पाकिस्तान की कमर तोड़ने की जो कसम पीएम मोदी ने खाई है, उसकी पहली किश्त की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत ने रेडी कर लिया अपना प्लान, अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। बैठक हो गई, फैसला भी हो गया और अब भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार के प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया है। जी हां, भूखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 23% हिस्सेदारी खेती की है और पाकिस्तान में 90% खेती सिंधु नदी के पानी पर टिकी है। वहीं सिंधु के पानी से ही वहां 40% तक बिजली उत्पादन होती है। यानी भारत का पहला प्रहार की सबसे जोरदार होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार पर प्रहार तय है। गृह मंत्री अमित शाह से जल संसाधन मंत्री की मुलाकात में तय हो गया है कि पाकिस्तान के किसी लीगल धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है और भारत 3 चरणों में सिंधु जल समझौते को स्थगित करेगा। तुरंत मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान को भारत से एक बूंद भी पानी न जाए और पाकिस्तान अपनी करनी पर रोता नजर आए। कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जो कि भारत के साथ आ गए हैं। आतंक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कई इस्लामिक राष्ट्र भारत का समर्थन दे रहे हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। तो इस्लामिक राष्ट्र ने भारत का साथ दिया है और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया, बाकायदा आतंकी हमले पर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इराक के राष्ट्रपति ने भी अपना दुख, अपनी शोक संवेदनाओं को फोन कर बातचीत कर जाहिर किया। एक रिपोर्ट। ये पीएम मोदी की कूटनीति का ही नतीजा है कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। इस्लामिक राष्ट्र ने भी आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अब साथ दिया है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने पीएम मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की, साथ ही हर तरह की मदद का भी आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर आतंकी हमले पर दुख जताया है। पहलगाम आतंकी हमले पर शोक जताने के लिए अब तक 15 विश्व नेताओं ने पीएम मोदी से बात की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक तनाव पर रूस का एक्शन भी देखा गया। रूस ने अपने नागरिकों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश यह है कि पाकिस्तान ने रूस के रहने वाले नागरिकों को कहा है कि पाकिस्तान जाने से बचे नागरिक, और अगर पाकिस्तान में पहले से हैं तो पाकिस्तान को छोड़कर वापस अपने देश रूस आ जाए। तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है रूस ने। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है उस पर रूस का एक्शन देखा गया। रूस ने अपने नागरिकों को निर्देश दिए हैं पाकिस्तान की यात्रा करने से बचे और जो लोग वहां मौजूद हैं वो वापस रूस लौटे। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत के एक्शन का खौफ दिखाई दे रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर F-16 की तैनाती की गई है। तो बॉर्डर एरिया में F-16 की उड़ान देखी गई है। इससे पहले C-130J की उड़ान देखी गई थी और अब बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान की ओर से F-16 तैनात किया गया है। पाकिस्तान डर गया है, बौखला गया है और भारत की ओर से जितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसे युद्ध की ललकार के तौर पर देख रहा है। और यही सारी बातें पाकिस्तानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री के बयान में भी सामने आई हैं। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर एरिया में F-16 की उड़ान देखी गई है। F-16 तैनात किया गया है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर भारत बदले की कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भारतीय सेना के आगे कहीं भी नहीं टिक पाएगा। और इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है। Very close to India and very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. There have been tensions on that border for 1,500 years. So
same Mr. Smith, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. बड़ी खबर है, पाकिस्तान एक बार फिर से सीजफायर को वायलेट किया है। देर रात पाकिस्तान की आर्मी ने फायरिंग की और सीजफायर का उल्लंघन फिर से हुआ है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रामपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई है। इसी बीच भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से भी जारी है। सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो गोलाबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जो फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आवाज सुनाई दे रही है, देखिए इन तस्वीरों को। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया। हमले में पाकिस्तानी सेना का वाहन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान में विद्रोह की आग बढ़ती ही जा रही है। बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में 10 सैनिकों की मौत हुई है। बलूच आर्मी ने रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी हमला किया। इस ऑपरेशन में पाक सेना का एक वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर मार्गेट चौकी के पास सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया। बीएलए के मुताबिक दुश्मनों के खिलाफ उनका ऑपरेशन तेजी से जारी रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब बलूच के लड़ाकों ने पाक सेना को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी बलूच सेना ने पाक सेना को कई बार टारगेट किया है। जम्मू